सत्य सनातन की जय। अभी हम श्री यंत्र मंदिर के बारे में बात करने आए हैं। बहुत जरूरी है। ये लगभग 30-31 सालों से ये मंदिर बन रहा है और हो सकता है कि आने वाले 100 वर्षों तक ये बनता रहे। खास क्या है, नाम ही है श्री यंत्र, समृद्धि से इसका सीधा संबंध है। और ये सिर्फ गुरु पुष्य नक्षत्र में ही बन रहा है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र में ये सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है श्री यंत्र मंदिर के निर्माण के लिए, जो साल में सिर्फ 4 से 5 दिन के लिए होता है। दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल के जो शिल्प हैं, जो शिल्पकार हैं, वो सब यहाँ लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। जैसे कि आप श्री यंत्र मंदिर जो 30-31 सालों में जो बन के निर्माण में जो दिख रहा है, वो आप देख रहे हैं कि एक 3D टाइप का एक इम्पैक्ट है, प्रभाव है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मूर्तियाँ वो माँ सरस्वती की हैं, माँ लक्ष्मी की हैं, माँ काली की हैं और माँ भुवनेश्वरी की हैं। ये जो 10 देवियों का जो एक भारत में अध्यात्म है, जो विद्या की देवी हैं, धन की हैं, समृद्धि की हैं, जीवन की हैं, शक्ति हैं, और जो 10 देवियों हैं उनका ये प्रतीक है जो आपको मतलब समृद्ध करता है, तन से, मन से, आस्था से, विश्वास से, संपत्ति से, धन से। ये वो मंदिर है। और जाहिर है कि ये अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश के अनूप शहर के अमरकंटक में। ये अमरकंटक जो है सो अभूतपूर्व जगह है, प्रकृति का मतलब प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, मेखला की पहाड़ियों का जो संगम है अमरकंटक उसकी गोद में है। और ये तीर्थराज स्थल है, यहाँ नर्मदा का उद्गम स्थल है, नर्मदा माता की मंदिर है, नर्मदा कुंड है। और यहाँ है श्री यंत्र मंदिर। हर को जाना चाहिए जो दुख में है, दर्द में है, आध्यात्मिक विश्वास में है, जिनकी चेतना जागृत है और जिन्हें लगता है कि हमें कुछ हासिल करना है आध्यात्मिक रूप से, तो उन्हें मैं तो कहता हूँ कि जिनकी आस्था बैंकॉक थाईलैंड जाने में भी है, वो भी एक बार यहाँ इधर आ जाएं तो हृदय परिवर्तन हो जाए। वो समझेंगे कि सही में भोग क्या है। ये श्री यंत्र मंदिर जो है वो भोग का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको दिखाता है। भोग क्या है? जब आप स्वस्थ हैं, जब आप मन से पवित्र हैं, और तब आपको ज़िंदगी में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो आचार से, विचार से, व्यवहार से आपको समृद्ध करती है, वो श्री यंत्र मंदिर देखने मात्र से आपको हासिल हो सकता है। अभूतपूर्व है। वो जो नर्मदा माता का मंदिर है वहाँ से हम जाएंगे तो 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है, और जो प्रकृति के गोद में वो बसा है, और जो रास्ते हैं जाने के, अरे हाय हाय, मतलब कि आप अद्भुत एक अनुभव से गुजरते हैं वहाँ जाते ही। श्री यंत्र मंदिर का जो निर्माण शुरू हुआ वो महामंडलेश्वर अटल पीठाधीश्वर स्वामी सुखदेवानंद जी के सानिध्य में शुरू हुआ। और जब आप नाम सुन रहे हैं कि महामंडलेश्वर सुखदेवानंद जी, तो आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ महामंडलेश्वर नहीं है। इनका जो जीवन रहा है वो सनातन के प्रति समर्पित रहा है। और यहाँ एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने वाले थे, योगपीठ बनाने वाले थे, और ये बनेगा क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जिनके हाथ में ये निर्माण कार्य आया है, उनका नाम है स्वामी शरदपुरी जी महाराज, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके सानिध्य में बन रहा है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र स्थापित हुआ है। और जाहिर है श्री यंत्र का जब दर्शन करते हैं तो समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा मानते हैं लोग। श्री यंत्र के बीच में जो चक्र होता है लक्ष्मी का निवास स्थान है। और आपको ये बता दूं कि श्री यंत्र मंदिर का जो ये निर्माण कार्य चल रहा है वो श्री यंत्र महामेरु शक्ति पीठ के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ भारतीय प्राच्य योग संस्थान जो है वो इसमें जुड़ी हुई है, और इसके तंत्र मंत्र अर्थ सब कुछ लगा हुआ है इसमें। और ये अगम शास्त्र के अनुसार श्री यंत्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र में जो साल के सिर्फ 4 या 5 दिन होते हैं उसमें ये
इस श्रीयंत्र मंदिर में जो आप वो 4 चेहरे देखते हैं देवियों की, जो मैंने बताया कि सरस्वती हैं, माँ काली हैं, लक्ष्मी हैं, माता भुवनेश्वरी हैं, इसके अलावा ये कार्तिक गणेश की मूर्तियां हैं और 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। बहुत गहरा प्रभाव है इनका। और जो शिल्प है, जो नक्काशी है, जो अद्भुत है। आप 1000 साल पुराने मंदिर को देखते हैं और इस मंदिर को देखते हैं तो आपको लगेगा एक क्षण के लिए कि हम सनातन सत्य की जो परंपरा है, जो सनातन है, जिसकी तारीख तिथियां अरबों साल की है, उस कड़ी का एक पुंज, एक प्रकाश, एक किरण आप भी खुद को महसूस करते हैं जब आप वहाँ होते हैं। आपको बहुत अंदर तक शायद जाने ना दिया जाए, बाहर से आपके दर्शन हो जाएंगे। श्रीयंत्र मंदिर देखने के लिए, दर्शन के लिए जिस कारण से भी आइए, अकेले आइए, दोस्तों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए, स्वाध्याय के लिए आइए, एक अलग अनुभूति से भर जाएंगे। आपको जो हासिल होगा, जो आप महसूस करेंगे, उसे हम यहाँ शब्दों में नहीं बता सकते। अद्भुत है, वो एक अनुभव है जिसे बताया नहीं जा सकता, बस समझा जा सकता है और गर्व किया जा सकता है कि हम जो सनातनी हैं, जो सनातन का सत्य है, वो आपको वहाँ दिखेगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि हमारी चीज़ है, हमारी आस्था की बात है। हमारे हृदय स्थल में जो चीज़ें हैं छिपी हुई, वो वहाँ सामने दिखती है। तो लोगों तक पहुँचे, हम समझें कि हम क्या हैं, हमारी विरासत क्या है और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अद्भुत है श्रीयंत्र मंदिर। 31 सालों में जितना बना है वही अद्भुत है। आने वाले 10 सालों, 20 सालों, 25 सालों में तो बनता रहेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र में ये बनता ही है, बनता ही चला जाएगा। ये आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए एक धरोहर बन रहा है, आस्था का केंद्र बन रहा है। समझ सकते हैं आप, प्रकृति के गोद में बताइए जगह हर तरीके से, हर तरह से आपको प्रफुल्लित करता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बोलिए सत्य सनातन की जय। हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं और राष्ट्रवादी हैं तो सनातनी हैं, तो हम कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।